Hello everyone. Today we will discuss about the topic potential energy of a spring. In the last video we have done topics of kinetic energy and potential energy. Now our topic is potential energy of a spring. अब स्प्रिंग क्या होता है? जिसमें फोर्स प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द कंप्रेशन और एक्सपेंशन, कि आप उसको कंप्रेस भी कर सकते हो, एक्सपेंड भी कर सकते हो. दैट मीन्स दोनों केस में आपका क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रही है. इफ़ यू आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट एंड देयर इज सम डिस्प्लेसमेंट बाय कंप्रेशन, कंप्रेस करोगे तो छोटा होगा, एक्सपेंड कर रहे हो, इलोंगेट कर रहे हो, देन लेंथ इज इंक्रीज, तब दोनों में क्या हो रही है? आपकी डिस्प्लेसमेंट. दैट मीन्स देयर इज सम वर्क. सो हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग. एनर्जी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वर्क, कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो, देयर इज सम डिस्प्लेसमेंट, देन वी कैन से दैट वर्क इज डन. सो स्प्रिंग क्या होता है? व्हाट इज स्प्रिंग? इट इज एक्सपेंशन और कंप्रेशन. जिस दोनों के पॉइंट से हम क्या निकालते हैं? वर्क डन फाइंड करते हैं. तो हमने यहाँ पे एक स्प्रिंग कंसिडर किया जिसका मास अप्रोक्सीमेट नेग्लिजिबल लेके चलते हैं O से A पॉइंट पे. क्लियर? तो जैसे ही आप देखते हो, जैसे ही आपने कंप्रेस किया या इलोंगेट किया, तो एक फोर्स इसमें अपने आप क्रिएट हो जाता है. वो क्या करता है? सपोज करो इसमें क्या है? डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो क्या हो रही है? X हो रही है. आफ्टर सम टाइम इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल पोजिशन. अब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजिशन को चेंज कर रहा है, दैट मीन्स देयर इज सम फोर्स. कुछ ना कुछ फोर्स होगा, तभी वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है. सो क्या होगा? जितनी आप डिस्प्लेसमेंट करोगे उतना ही क्या होगा? फोर्स अप्लाई होगा. देन यू कैन से दैट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X. सपोज करो आपके पास ये कोई स्प्रिंग था, इतनी लेंथ है इसकी 7 है, आपने इसको कंप्रेस कर दिया, इलोंगेट कर दिया, लेंथ इंक्रीज हो गई. आफ्टर सम टाइम अपनी पोजीशन पे क्या हो जाएगा? उतना ही फोर्स अप्लाई होगा. जितनी अगर आप लेंथ कम इंक्रीज कर रहे हो तो फोर्स भी लेस होगा. इफ़ यू आर इंक्रीजिंग द लेंथ मोर देन फोर्स इज ऑल्सो इंक्रीज. तो दैट मीन्स ये दोनों क्या है? डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं, कि जैसे ही आपकी इलोंगेशन या कंप्रेशन कम होगी तो फोर्स भी क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा. इफ इट इज मोर देन इट इज ऑल्सो इंक्रीज. बट डायरेक्शन क्या होगी? आप इसको कंप्रेस इलोंगेट कर रहे हो, सपोज इस डायरेक्शन में किया A टू B पॉइंट पे, बट ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए क्या होगा? फोर्स कहाँ लगेगा? अपोजिट. दैट मीन्स B टू A. तो डायरेक्शन क्या हो गई आपकी? अपोजिट. आपने इधर फोर्स लगाया, ये कहाँ लग रहा है आपका? बैकवर्ड में. सो क्या आता है आपका यहाँ पे? नेगेटिव साइन. दिस फोर्स इज कॉल्ड द रीस्टोरिंग फोर्स. अगर आप इस सिंबल को रिमूव करते हो, कांस्टेंट हियर कम्स, दैट इज K. तो K इज इक्वल्स टू माइनस F बाई एक्स. जस्ट नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? अपोजिट डायरेक्शन को, कि डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स. हियर K इज कॉल्ड द स्प्रिंग कांस्टेंट. ये क्या है आपका? स्प्रिंग कांस्टेंट. इसकी यूनिट भी फाइंड कर सकते हो. व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? दैट इज न्यूटन. डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? मीटर. दैट मीन्स न्यूटन पर मीटर इज द यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट. अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन F एंड X, हेयर इज F एंड हेयर इज X, डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं, दैट मीन्स F इंक्रीज हो रहा है तो X भी इंक्रीज होगा. या कह सकते हो इफ X इज इंक्रीजिंग देन F इज ऑल्सो इंक्रीज. X एक्सिस पे क्या होगा? X की वैल्यू इंक्रीज होगी, एंड ऑन Y एक्सिस किसकी वैल्यू इंक्रीज होगी? F की वैल्यू. सो इस डायरेक्शन में जा रहे हो, ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इस डायरेक्शन में जाओगे तो ये वैल्यू. तो ग्राफ कैसा आ जाता है आपका? स्ट्रेट लाइन. दैट मीन्स अगर आप किसी पॉइंट पे चेक करो, यहाँ पे ये वैल्यू है X की, अब नेक्स्ट पे जाओगे तो X की वैल्यू क्या है? इस पॉइंट पे इंक्रीज हो गई, Y भी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया. तो ग्राफ कैसा आ जाता है आपका? स्ट्रेट लाइन. F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X. तो ग्राफ कैसा रहेगा? स्ट्रेट लाइन. हियर A इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, F इज द फोर्स एंड X इज द एक्सपेंशन, और कह सकते हो आप कंप्रेशन है. क्लियर? अब इसी केस में ही हमें क्या निकालना है? एनर्जी. हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई यहाँ पे. अब हमें वर्क निकालना हो तो कैसे निकालोगे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो स्मॉल वर्क डन फाइंड करोगे, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय DW.
तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F इज द फोर्स, सपोज करो डिस्प्लेसमेंट क्या हुई स्मॉल, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय dx। फॉर द टोटल वर्क डन क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन। जीरो से क्या होगा, जब इनिशियली आपने कोई भी वर्क नहीं किया तो वर्क क्या होगा, जीरो। फाइनल वर्क कहाँ तक करोगे, W तक। ये क्या है, आपका लिमिट है, इनिशियल टू फाइनल, और यू कैन से दैट अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो उसकी लिमिट पुट करोगे। हेयर F की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ से पुट कर सकते हैं। वर्क डन भी जो होगा अगेंस्ट होगा, तो यहाँ पे भी आप नेगेटिव लेके चल सकते हो। नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू क्या आ जाती है आपकी, पॉजिटिव, और यहाँ आप क्या लेके चलोगे, मोड वैल्यू कंसिडर करके चलते हैं। सो F इज क्या आ जाएगा हमारे पास, kx dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। किसके रिस्पेक्ट कर रहे हो, dx के रिस्पेक्ट। इनिशियली जब हमारे पास स्प्रिंग है, वी आर नॉट अप्लाइंग द फोर्स ऑन दिस स्प्रिंग, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास, जीरो। जैसे ही डिस्प्लेस किया, सपोज करो एक्सपेंड कर दिया, इस पॉइंट पे आ जाता है आपका स्प्रिंग, तो सपोज किया फाइनल डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो गई हमारी, x डिस्प्लेस हो गई। क्लियर। जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो उसी की लिमिट पुट करोगे। यहाँ तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो dw का इंटीग्रेशन, यहाँ कांस्टेंट क्या होगा, 1, कोई वैल्यू गिवन, 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, कांस्टेंट वैल्यू का, जिसके रिस्पेक्ट आप कर रहे हो वही सेम टर्म आ जाएगी, w के रिस्पेक्ट, दैट मीन्स w, 0 to क्या आ गया आपका w, एंड हेयर k इज कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कैसे करते हो, एक पावर इंक्रीज हो जाएगी और सेम पावर से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो पावर क्या है x की, 1, तो x की पावर को एक इंक्रीज करोगे, 1 + 1 2 डिवाइड बाई 2। अब हम क्या पुट करेंगे, लिमिट 0 to x। लिमिट कैसे पुट की जाती है, इसकी वैल्यू पे पुट करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मीन्स w के प्लेस पे एक बार w माइनस 0, तो वर्क माइनस 0 इज इक्वल्स टू k, 1/2 बाहर आउटसाइड भी ले सकते हो, x के प्लेस पे x पुट करोगे तो x² माइनस 0, दैट मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बस आपको ध्यान क्या रखना है, इंटीग्रेशन जब भी करोगे एक पावर को इंक्रीज कर दोगे, उसी से ही क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। यहाँ भी आप कर सकते थे, अगर आपके पास वैल्यू गिवन नहीं है तो w⁻0 लेके चल सकते हो, 0 to w, दैट मीन्स किसी की भी पावर 0 होगी उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, 1, सेम क्वांटिटी आ जाएगी। अब मैंने क्या कहा, एक पावर इंक्रीज कर दोगे, 0 + 1 सेम से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो क्या आ जाएगा, 0 + 1 गिव्स यू 1, सेम थिंग आ गई। तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, देन वर्क डन इज इक्वल्स टू ½ kx²। ये आपके पास आ जाता है वर्क इन केस ऑफ स्प्रिंग के केस में। या पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है, ½ kx², x इज द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड x इज द डिस्प्लेसमेंट। तो इस पे न्यूमेरिकल भी कर सकते हो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस, ये ध्यान रखना आपको, ½ kx² एंड स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, k इज F/x, फोर्स पर यूनिट लेंथ, एंड नेगेटिव साइन जस्ट क्या शो कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन। व्हाट इज डायरेक्शन किसकी, डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये था हमारा टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग का। अब नेक्स्ट हम करेंगे मैकेनिकल एनर्जी। आई थिंक ये टॉपिक सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपके पास मैकेनिकल एनर्जी। What is mechanical energy? It is the sum of kinetic energy and potential energy plus potential energy. And mechanical energy क्या कहता है कि energy remains always conserved। ये जो वैल्यू रहेगी sum of kinetic plus potential, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, conserved, और you can say that constant। अब कांस्टेंट किसी भी दो ऑब्जेक्ट या दो क्वांटिटीज का सम कैसे आ सकता है, इफ वन इज इंक्रीजिंग तो दूसरी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अब एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है फर्स्ट, तो सेकंड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। या हो सकता है फर्स्ट मैक्सिमम हो जाए, सेकंड 0 हो जाए, तो सेम वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। सिंपल एग्जांपल लो, आपके पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी है 12, कैसे आ सकती है, 7 + 5। अब नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, 5 + 7 मीन्स ये ज़्यादा देन पोटेंशियल एनर्जी इज लेस। इफ काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन पोटेंशियल एनर्जी इज मोर। और क्या हो सकता है, 12 + 0 या 0 + 12। क्लियर। तो एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी, सेकेंड वन क्या होगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी। इसी को ही अब हम प्रूव करेंगे
कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन है हमारा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कह सकते हो। If we are considering 3 points A point, C and B, क्लियर कि कोई ऑब्जेक्ट है इन 3 पॉइंट्स पे जा रहा है, यहाँ से हमारे पास हाइट है h अप टू C। अगर हम 3 पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी फाइंड करते हैं, तीनों पॉइंट पे सेम आ जाती है, देन वी कैन से दैट एनर्जी इज कंजर्व्ड, एनर्जी कंजर्वेशन क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। सो यहाँ तक हमने कंसिडर कर लिया, हेयर इज x एंड दिस डिस्टेंस इज h माइनस x, रिमेनिंग टोटल क्या है आपके पास h, ये हमने x कंसिडर कर ली तो ये क्या होगी h माइनस x। सो हम पहले निकालेंगे एट पॉइंट A। कोई भी ऑब्जेक्ट है, अब जब भी आप नीचे से थ्रो कराते हो, अब मेरे हैंड में है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, अब डाउनवर्ड से अपवर्ड जा रहा है, इस पॉइंट पे फाइनल पॉइंट पे आके एक बार ऑब्जेक्ट स्टॉप होगी, दैट मीन्स यहाँ वेलोसिटी 0, फिर डाउनवर्ड में क्या हो जाता है आपका इंक्रीज होने लग जाती है। सो हम फर्स्ट पॉइंट पे फाइंड करेंगे एट पॉइंट A। इनिशियली कोई ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे है, इतनी h हाइट पे प्रेजेंट है, क्लियर। अब इनिशियली यहाँ है, दैट मीन्स रेस्ट पे है, वेलोसिटी क्या होगी 0। हमें क्या निकालनी है, सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो फर्स्ट निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल। अब पोटेंशियल तो आपको पता है कि h हाइट पे है, सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम कर चुके हैं m इंटू जी। किसी ऑब्जेक्ट का मास कंसिडर कर लिया m है, टुवर्ड्स द अर्थ जा रहा है, दैट मीन्स जी की वैल्यू पॉजिटिव, और कितनी हाइट, डिस्प्लेसमेंट कितनी है h। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इनिशियली मेरे हैंड में है, वेलोसिटी क्या है 0, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे क्या हो गई 0। तो टोटल एनर्जी क्या आ गई यहाँ से 0 प्लस mgh इज इक्वल्स टू mgh। अब हम फाइंड आउट करेंगे C पॉइंट पे, तीनों पे निकालेंगे। सो एट पॉइंट C काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी, अगर ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ इस पॉइंट पे आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई यहाँ पे 0, ग्राउंड स्टेट पे आ गया, दैट मीन्स यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी 0। अगर अब हमें फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे, हाफ m v स्क्वायर से। अब मास इज कांस्टेंट, हाफ इज कांस्टेंट, बट हमारे पास v की वैल्यू नहीं है, तो v की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब देखो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपने की हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड वन क्या थी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। हमारे पास टाइम नहीं है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तो हम ये वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं। देन अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जब रेस्ट कंडीशन पे है, u क्या होगा आपका 0, v स्क्वायर हमें फाइंड करना है, एंड टुवर्ड्स द अर्थ, अवे फ्रॉम द अर्थ, ए के प्लेस पे क्या आ जाता है आपका g। इफ बॉडी इज गोइंग अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो ए के प्लेस पे आप क्या लिख दोगे g लिख दोगे, क्लियर। अब s क्या है आपके पास, a से c पॉइंट पे आने पे डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई h, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर सकते हो। सो पुट हेयर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ m, v स्क्वायर की वैल्यू है 2gh, दिस कैंसिल आउट, तो क्या आ गया mgh। दोनों का सम करोगे तो टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी mgh, क्लियर। एंड नाउ अब हम फाइंड करेंगे एट पॉइंट B। अब B पॉइंट पे आप देखोगे कि यहाँ पे प्रेजेंट है, कुछ ना कुछ हाइट भी होगी, एंड बॉडी A से B पे मूव कर रहा है, दैट मीन्स वेलोसिटी भी होगी, दैट मीन्स इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो हम फर्स्ट फाइंड करते हैं पोटेंशियल एनर्जी m इंटू जी, ये तो कांस्टेंट है। अब हमें देखना है कितनी हाइट पे प्रेजेंट है, C ग्राउंड लेवल है, यहाँ से कितनी हाइट है h माइनस x, तो mg इंटू h माइनस x। अब हम क्या फाइंड करेंगे, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m v स्क्वायर। अब v स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, v स्क्वायर u इज 0 2g। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, फ्रॉम a टू b, डिस्प्लेस कितना हुआ x, सो 2gx, तो v स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास 2gx। देन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m इंटू 2gx, कैंसिल आउट mgx। ये हमारे
हमें क्या फाइंड करना है, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, mgx प्लस पोटेंशियल इज mgh माइनस x। अब देखो इसको ओपन करके राइट करेंगे, mgx प्लस mgh माइनस x। सो mgx प्लस mg यहाँ पे लिख सकते हो आप h माइनस mgx। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, वन इज पॉजिटिव अनदर इज नेगेटिव। सो टर्म क्या आ जाएगी आपके पास, mgh। अब तीनों केस में आप चेक करोगे, यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या आ रही है, mgh, यहाँ पे भी क्या है mgh, एंड थर्ड पॉइंट पे भी क्या आ रही है, mgh। यहाँ देखोगे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो रही है, बट पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, मैक्सिमम। एंड एट दिस पॉइंट आपका क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल इज जीरो, एंड इन दिस केस दोनों क्या आ रही है, हाफ ऑफ वैल्यू दे रहा है। क्लियर। तो एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्या होगी, डिक्रीज, या 1 0 और तीनों पॉइंट में अगर सेम आ जाता है तब हम क्या कह सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन। थैंक यू।